आ जाइए बच्चों अगले ट्रीटमेंट पे, जहां पे 90% बच्चे गलती नहीं करते, नादानी करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट एंड जीएसटी। मैं कुछ लिख रहा हूं, आप मेरे को बताएंगे कि मेरी लिखावट में कुछ खोट है कि नहीं। आप एक शॉप पे जाते हैं और शॉपकीपर कहता है आप क्यों आए हैं, तो आपने कहा अंडे देने तो आए नहीं, मुर्गी तो है नहीं, गुड्स खरीदने आए होंगे, और हमें 40,000 के गुड्स खरीदने हैं। शॉपकीपर कह रहा है भाई मेरी दुकान पे 25% का ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो 40,000 का 25% कितना होता है बच्चों? 10,000 रुपी। तो भाई 10,000 का तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो आपके गुड्स कितने के हुए? 30,000। इज दैट क्लियर? अब वो कह रहा है कि अगर तुम तुरंत पैसा दे दो, मैं तुम्हें 5% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। आपने कहा वाह ये तो बहुत बढ़िया चीज है, हाँ मैं दे दूंगा तुरंत पैसे। और आपने उससे पूछा भैया कुछ जीएसटी भी लेते हो? हाँ, ये कमोडिटी सो कॉल्ड 18% जीएसटी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से अट्रैक्ट करती है। इतना सबने लिख लिया? मैं दो कैलकुलेशन लिखूंगा, आप बताएंगे दोनों में से कौन सा सही और कौन सा गलत। तैयार है बताने के लिए बच्चों? 30,000 रुपए का सामान, इस पे जोड़ा गया 18% का जीएसटी, कितना हो गया? 5,400। सामान हुआ 35,400 का। 5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 35,400 रुपए का 5% होता है बच्चों 1,770 रुपए। और आप उस दुकानदार को कितना पैसा देंगे? आंसर इज 33,630। इज दैट क्लियर? ये एक कैलकुलेशन है। दूसरा कैलकुलेशन, 30,000 रुपए का सामान है। कितने का सामान है? 30,000 का। इज दैट क्लियर? शॉपकीपर कह रहा है भाई 18% मेरे यहाँ जीएसटी है और 5% का मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। आपने कहा बहुत बढ़िया आदमी हो तुम तो 5% 30,000 का कितना हो गया बच्चों? 1,500। कितने पैसे आप उसे देंगे? 28,500। और अब इस पे 18% जीएसटी लगेगा, दैट इज 5,130। टोटल आपको उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 28,500 चलन और 5,130, 33,630। इज दैट क्लियर? तो मैंने दोनों एग्जांपल्स में क्या चेंजेस अप्लाई किए? यहां पे पहले जीएसटी ऐड हुआ और बाद में डिस्काउंट लेस हो गया। यहाँ पे पहले डिस्काउंट लेस हुआ और बाद में जीएसटी। क्या फर्क पड़ता है? दोनों में वैल्यू तो एक ही है। कौन सा कैलकुलेशन आपको ठीक लग रहा है? दोनों गलत है, दोनों कैलकुलेशन गलत है। अगर आप ये काम करते हैं तो आपने घोर पाप कर दिया। क्या कर दिया? घोर पाप। सरकार कहेगी अपने प्रोडक्ट में तुम डिस्काउंट दो, फ्री में बेच दो, सामान के साथ पैसा भी दे दो, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मेरे टैक्स में काहे डिस्काउंट दे रहे हो? बड़े चौधरी बने पड़े हो तो भैया आप अपनी दुकान में डिस्काउंट दीजिए ना। आप सरकार के टैक्स में क्यों डिस्काउंट दिए जा रहे हैं? ये तो आप सरकार को चीट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को चीट कर रहे हैं। तो ये घोर पाप है ये भी पाप। इसमें सिर्फ एक चीज गायब है, क्या? फिर से सुन लीजिए, ये घोर पाप है, ये पाप है। क्या गायब है इसमें? घोर। समझ गए मोर? ये घोर गायब है। आपने गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाने के लिए पर्चे पे 5% का कैश डिस्काउंट लिखा। जान पूछ के आपने सामान की वैल्यू को रिड्यूस किया और सरकार से कहा 28,500 का सामान बेच रहे हैं, 18% 5,130 होता है, इतना टैक्स ले लो। सरकार कहेगी ढपोड़ संग हो, बैल बुद्धि हो, 100 बार समझाया है, तुम अपना सामान फ्री में दे दो, फ्री में दे दो, हमसे तो कोई मतलब नहीं है, बट हमको टैक्स जो चाहिए वो 30,000 पे चाहिए। तो बच्चों ये घोर पाप और ये पाप। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका अब लिख के आपको दिखा रहा हूं। आपने 30,000 रुपए पे बच्चों दो काम करने हैं। क्या काम करने हैं? 18% का जीएसटी और 5% का कैश डिस्काउंट। व्हाट इज 18% ऑफ 30,000? 5,400। एंड व्हाट इज 18
सॉरी 5% ऑफ 30,000 1500। तो 30,000 रुपए में आपको प्लस करना है 5400 रुपए और माइनस करना है 1500। बताइए क्या वैल्यू आएगी चिल्ड्रन, क्या वैल्यू आएगी? सारे कैलकुलेशन मैथ्स के हिसाब से हो रहे हैं। हाउ मच 35,400 में 1500 माइनस कर दीजिए। नहीं, जो लोग चाइना से पढ़ के आए मैथ्स वो नहीं बता पाएंगे। 33,900 रुपये। 36 कहां से आ रहा था भाई? सब ऐड कर दिया था। ये सरकार के चुगलखोर हैं, बैठे हुए क्लास के अंदर ही, डिस्काउंट का पैसा भी दिलवा दे रहे हैं सरकार को। तो बच्चों अगर आपने ऐसी कोई कारस्तानी की, एकदम बकवास है। अगर आपको शॉपकीपर्स डिस्काउंट भी देते हैं चिल्ड्रन, तो वो प्रोडक्ट की प्राइस पे डिस्काउंट देंगे और आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू पे कभी नहीं टैक्स कैलकुलेट होता। ये तो सरासर टैक्स की चोरी हो रही है। आप धांधेबाजी कर रहे हैं, जानबूझ के गुड्स की वैल्यू गिरा रहे हैं। आप कहेंगे नहीं 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 मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, सरकार कह रही है हमने टैक्स का नाम क्या रखा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट टैक्स नहीं रखा कि जितना आपको रिसिप्ट होगा उस पर टैक्स लगाइए। तो गुड्स की वैल्यू क्या है? 30,000, तो भैया 30,000 पे टैक्स लगेगा। तो इसी वैल्यू पे टैक्स भी है और इसी वैल्यू पे डिस्काउंट भी है। 2 टियर कैलकुलेशन है ये, साइमल्टेनियस या सब्सिक्वेंट कैलकुलेशन नहीं है। इसके बाद उसको, उसके बाद इसको, इट इज 2 टियर। एक ही चीज पे दो वैल्यूज कैलकुलेट हो। ओके, 30,000 पे ही 18% और 30,000 पे ही 5%। मैथ्स वही अप्लाई हो रही है प्लस माइनस की, सिर्फ स्टेज का डिफरेंस हो गया। लॉजिक समझे? तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये अप्लाई कर देते हैं, कुछ ये अप्लाई कर देते हैं, सबके नंबर कट जाते हैं। और कुछ बुक्स में मैंने ये कारस्तानी देखी हुई है, एकदम गलत है बच्चों, 101% गलत है। और अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो किसी दुकान पे चले जाइएगा, अगर वहां पे ऐसे कोई ऑफर चल रहे हो तो उनसे पूछिए, को बताएंगे कि गुड्स की वैल्यू पे ही टैक्स निकलता है और गुड्स की वैल्यू पे ही डिस्काउंट निकलता है। डिस्काउंट माइनस होगा और टैक्स ऐड होगा। तो 33,900 आ गया, वेरस पहले कितना आ रहा था? 33,630। तो आप 270 रुपए की सेटिंग कर रहे थे सरकार के साथ बिना कंट्रोल पैनल में जाए। सरकार कहेगी सेटिंग तो हम तुम्हारी करेंगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चलिए तो झटपट इस चीज को लिख लें ताकि आपकी आत्मा कभी भी आपको कचोटे ना। व्हाट इट? बी क्विक बी क्विक बी क्विक। चलिए, तो भाई कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर विद्यालय में ये पढ़ाया गया है, ये पढ़ाया गया है। ये दोनों बातें हैं तो एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है, आपने कैश, डिस्काउंट और टैक्स का सीक्वेंस बदला है। क्या बदला है चिल्ड्रन? सीक्वेंस। कहानी तो वही है ना भाई, कहानी तो वही है। आ तो यहाँ पे भी 33,630 और यहाँ पे भी रहा है। तो अगर बिजनेसमैन ये हरकत करते हैं तो वो सरकार को चीट कर रहे हैं। बिजनेसमैन बोले 30,000 का सामान है, देखो अकल लगाते हैं, 50% कैश डिस्काउंट अग्री करते हैं। कितना? 50। तो तुम मेरे को आधा पैसा दो, बस कितना? आधा कैश में दे दो और आधा चेक से दे दो। जो चेक से दे दोगे उसका बुक्स में रिकॉर्ड रख लेते हैं। कैश अपनी जेब में गया, खा गए डकार के, किसी को पता लगेगा ही नहीं। कलाकारी क्या की? आधे पैसे पे सरकार का टैक्स पार कर गए हम। आधे पैसे पे सरकार का टैक्स पार कर गए। नहीं समझे आप मेरी बात को? समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए। 30,000 का सामान सो कॉल्ड आप किसी को अपनी दुकान पे बेचते हैं और आप कहते हैं भैया इस पे 5% का कैश डिस्काउंट है, तो सामान की वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट कितनी हुई? 28,500। अब इसके ऊपर आप टैक्स निकाल रहे हैं, तो आपने 28,500 पे टैक्स निकाला, 5130। टोटल उससे कितने पैसे लिए? 33,630। सरकार कहेगी आप झुट्टे हैं, आप चोर हैं। आप 1,500 रुपए नगद ले लेते हैं उससे। सिर्फ आपको टैक्स चुराना था, इसलिए आपने बुक्स में क्या दिखा दिया? कैश डिस्काउंट, जिससे आपने वैल्यू को गिराया और गिरी हुई वैल्यू पे टैक्स भी कम लगा। तो ये डीके गोयल साहब ने क्यों गड़बड़ी की, मैं सोच रहा हूं उनको ईमेल करके बात बताऊं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये गलती आपके सामने है। और मेरी बातों पे जिस भी इंसान को थोड़ा सा भी शक हो, बाजार जाएं, आई रिपीट बाजार जाएं और शॉपकीपर से पूछें किस तरह से डिस्काउंट दिया जाता है। गुड्स की वैल्यू पे डिस्काउंट होता है, फाइनल वैल्यू टैक्स जुड़ने के बाद उस पर डिस्काउंट नहीं होता। इज दैट क्लियर और नॉट चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई? चलिए झटपट इसको अपडेट करें। तो बच्चों एज वेल एज फार एज स्कूली ज्ञान इज कंसर्न, क्योंकि आपके टीचर गलत पढ़ाने भी आपको नंबर देंगे तो इसी को फॉलो करेंगे। बट जब आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने जाएं तो आप इसको फॉलो करें।
12वीं में समस्या नहीं होती है क्योंकि 12th में जीएसटी का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है न्यूमेरिकल्स में। क्या नहीं, उसमें इस तरह के ट्रांजैक्शन नहीं आते हैं। समझ गए बच्चों इस बात को? चलिए, समझ गए सब लोग? क्या जीएसटी इनवॉइस मतलब इनवॉइस जिसपे जीएसटी चार्ज हुआ है। देयर आर सर्टेन बिजनेसमैन, एज आई सेड, 40 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर जाएगा तो आप जीएसटी के दायरे में आएंगे, तब आपको जीएसटी चार्ज करनी पड़ेगी, ठीक है। और उससे कम का बिजनेस है तो यू विल इशू टू द कस्टमर नॉन जीएसटी इनवॉइस। व्हाट? नॉन जीएसटी, उस पर टैक्स नहीं होता है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? जैसे आप किसी ज्वेलरी शॉप पे जाएं तो ज्वेलरी शॉप वाला बताएगा भैया अगर नगद ज्वेलरी खरीदोगे हम कैश ले लेंगे और बिल नहीं देंगे, 3% जीएसटी की चपत लगा देंगे सरकार को, और अगर चेक से पेमेंट करते हो तो आपको 3% जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। वहां पे आपको जो इनवॉइस मिलेगा वो जीएसटी इनवॉइस होगा। जैसे अमेजोन में कुछ खरीदते हो बोलते हैं ना जीएसटी इनवॉइस ले लीजिए, उससे एक बेनिफिट भी मिलता है बिजनेसमैन को। कैसे, वो मैं आपको सेट ऑफ में सिखाऊंगा। चलिए, तो आपने बच्चों गुड्स खरीदे, बॉट गुड्स वर्थ 50,000, 20% का ट्रेड डिस्काउंट और 10% का कैश डिस्काउंट। जीएसटी कितना खेल रहे हैं हम लोग? 6%। 50,000 का 20% कितना होता है बच्चों? 10,000। कितना पैसा बचा? 40,000। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर विद्यालय में पढ़ाया गया है इसी 40,000 रुपी की वैल्यू पे आपको टैक्स को ऐड करना है और डिस्काउंट को लेस करना है, बट वो सब्सिक्वेंट सक्सेसिव सिखाया गया। क्या सिखाया गया? सक्सेसिव नहीं करना, 2 टियर करना है। सक्सेसिव और 2 टियर में फर्क है। सक्सेसिव और 2 टियर में फर्क है। व्हाट इज 10% ऑफ 40,000 रुपीज चिल्ड्रन? 4,000। इसे आप क्या करेंगे? माइनस 6%। 40 हजार का कितना कितना होगा चिल्ड्रन? 2400। इसे क्या करेंगे आप? प्लस करेंगे। तो मेरे ओपिनियन में आप जो वैल्यू निकालेंगे इट विल बी चिल्ड्रन 40,000 माइनस 4,000 प्लस 4,800। बट कुछ बच्चे कह रहे थे सर बुक्स में हमारी लिखा हुआ है 40,000 में माइनस कर दे 4,000, 36 बचेगा, 36,000 पे जीएसटी कर चार्ज करें। साफ साफ टैक्स की चोरी है। बट स्कूल लेवल पे एग्जाम पास करना है आपको, तो जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया वो आप फॉलो कर लीजिएगा। है गलत ये कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन? सही यही है। खोपड़े में बात गई। सेल के केस में भी वही है, ओनली जर्नल एंट्रीज वुड बी डिफरेंट। कहानी समझ में आ गई? व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग, रीजन समझ में आया कि नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए सब लोग समझ गए भाई? चलो सर एंट्री क्या होगी जरा बता दीजिए। एंट्री तो 2 कौड़ी का कॉन्सेप्ट है। एंट्री में तो कभी कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को जिंदगी में हुई ही नहीं, सारी प्रॉब्लम समझ में होती है। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, एंट्री कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सब कुछ भूल जाइए और बताइए व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर गुड्स बॉट फॉर कैश? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सर हमारे घर में कार्ड आया सर, मौसा के बेटे की शादी और बुआ की बेटी की शादी एक साथ हो रही है। मौसा जी के बेटे कौन हुए? मम्मी की बहन की बेटे। और बुआ जी की बेटी कौन हुई? पापा की बहन की बेटी। 2 अलग अलग रिश्ते हो गए। सपेंडा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, कानूनन मैरिज वैध है, अवैध नहीं है। सर फायदा हो गया सर, लिफाफा एक देंगे 1100 का, खाएंगे 2 जगह। मम्मी कह रही दिमाग खराब है, पापा कह रहे जाहिलो क्या, लिफाफे 2 देने हैं, खाना एक जगह है। कोई बात नहीं, मेरे को भी ले चलिएगा, हिसाब बराबर कर लूंगा। या टिफिन ले चलेंगे और पैक करके ले आएंगे, या वो कार्गो पैंट पहन लेंगे उसमें पन्नी रखेंगे अंदर, ऐसे ना सब्जी डाल लेना, पता लगा सब्जी डालने नीचे चुक गई पूरी सब्जी, पन्नी में सब्जी भर लेंगे। तो जो भी लोग आपको कार्गो पैंट पहने हुए शादी ब्याह के टेंट में नजर आए, समझ लीजिए किस तरह के हैं वो। खाना चाउमीन तो ऐसे ही डाल लेंगे भर भर के। इज दैट क्लियर? चलिए, तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था जहां परचेज होगा वहां जीएसटी होगा और जहां कैश होगा वहां डिस्काउंट। तो बच्चों डिस्काउंट किसकी पत्नी है? कैश की। एक्सेलेंट जवाब। और परचेज किसका पति है? जीएसटी का। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? नो सर, एकदम आसान है, एकदम आसान। संधि विच्छेद पढ़ा है ना आपने हिंदी में? संधि विच्छेद पढ़ा है ना? बस एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तोड़ तोड़ के फोड़ दीजिए, सब एकदम सही आ जाएगा। एनी डाउट्स? मैनी डाउट्स चिल्ड्रन?
चिल्ड्रन एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? सर वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हमारे एग्जाम्पल में 24,400 शायद जीएसटी था, कॉमा लगा लीजिए नहीं तो कोमा में चले जाएंगे। और डिस्काउंट कितना था? 4,000। और गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 40,000 रुपये। करेक्ट चिल्ड्रन? कैश में कितना आएगा? 44,800 में 4,000 माइनस कर दीजिए, इट वुड बी 40,800 रुपीज। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? चिल्ड्रन एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? समझ गए सब लोग? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे विद्यालय में कुछ अलग पढ़ाया गया है। भाई मैंने आपको बता दिया व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग। चला जाए आगे। एम आई परमिटेड टू प्रोसीड फर्दर? सब कुछ भुला दो एंट्री छोड़ के, और बताओ क्या जर्नल एंट्री सिखाई गई थी बचपन में, जो 55 तक की उम्र में याद रहनी चाहिए, फॉर कैश सेल ऑफ गुड्स? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलिए, डिस्काउंट किसका पति है? एक्सेलेंट। तो भैया आप कौन सा डिस्काउंट डेबिट करेंगे यहाँ पे? डिस्काउंट अलाउड। खोपड़े में बात गई। सेल्स का अगर डाइवोर्स होगा तो किसके साथ होगा? लोग कहेंगे सर शुभ शुभ बोलिए, शर्म नहीं आती आपको? चलिए भाई, तो सो कॉल्ड कौन सा जीएसटी हो जाएगा भाई? आउटपुट सीजीएसटी। एंड चिल्ड्रन व्हाट्स नेक्स्ट? आउटपुट एसजीएसटी। खोपड़े में बात गई। कितने रुपए के सामान आपने बेचे थे बच्चों? 40,000। वेरी गुड। एंड व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ जीएसटी? 2,400। बट कुछ बच्चों के हिसाब से फर्क होगा। डिस्काउंट कितना था बच्चों? 4,000। एंड दिस वुड बी 40,800। तो चिल्ड्रन इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? और सर वो वाला अगर आ गया कुछ कुछ होता है तो काहे टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, परेशान क्यों हो रहे हो, इसी में ठोस देंगे उसको भी। चलिए झटपट कंप्लीट करें, झटपट। सो समझ में आ गई ट्रेड डिस्काउंट और जीएसटी की फुल सेटलमेंट की कहानी बच्चों? चलिए, तो बच्चों कभी कभी तो फुल सेटलमेंट होगा, बट कभी कभी क्या होगा? पार्शियल सेटलमेंट। सर पार्शियल सेटलमेंट में क्या करना है? ध्यान से कहानी को सुनिएगा, कहानी बहुत मजेदार है। एग्जैक्टली जैसे आपने अभी अभी पढ़ी थी, डिट्टो वैसी ही, सिर्फ एक चीज का एड ऑन है। आर पीपल रेडी टू अंडरस्टैंड दिस? चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। आपने 50,000 के गुड्स खरीदे 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे, और 10% का कैश डिस्काउंट है, 6% का जीएसटी है, कितना पैसे का लेन देन तुरंत हो गया? 70%। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बच्चों। जो कैश पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन होगा उसका जीएसटी कैश अकाउंट में चला जाएगा, जो क्रेडिट पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन होगा उसका जीएसटी डेटर और क्रेडिटर में आ जाएगा। ये दो लाइनें सुनाई पड़ गई, इनका एप्लीकेशन समझते हैं। गुड्स कितने रुपए के थे बच्चों? 50,000। ट्रेड डिस्काउंट 20% ऑफ 50,000 इज हाउ मच? 10। कितने के गुड्स बचे? 40। कितना समझ में आ गया? पक्का? आपने पेमेंट कितना किया? 70%। या रिसिप्ट कितनी हुई? 70%। तो ये जो बच्चों कैश डिस्काउंट है, क्या ये पूरे 40,000 पे होगा? नो। कितने पोर्शन पे होगा? वेरी गुड। 70% ऑफ 40,000 इज व्हाट? 28। एंड 30% ऑफ 40,000 इज व्हाट? 12। तो सेटल्ड और अनसेटल्ड पार्ट समझ में आ गया? 10% डिस्काउंट किस पार्ट पे मिलेगा बच्चों? 28,000 जो सेटल्ड पार्ट था। तो कितना कैश आ गया? 25,200। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमारे स्कूलों में इसी 25,200 पे जीएसटी निकालना सिखाया गया है। खैर आप कर लीजिएगा स्कूल लेवल के लिए, बट होता गलत है बच्चों ये। और 12,000 अनसेटल्ड है। तो अल्टीमेटली कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम इस पे जीएसटी निकालेंगे, बट मेरे ओपिनियन में जीएसटी 28 और 12 पे निकलना चाहिए। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? चलिए बच्चों, तो एंट्री क्या होगी? लेट अस अंडरस्टैंड। एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट। रेडी एवरीबडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? चलिए दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें।
What is the entry for goods bought for cash? Purchase account debit to cash account. कुछ पैसा आपने दिया और कुछ पैसा अभी देना बाकी है. किसे देंगे पैसा बच्चों? क्रेडिटर. कैश ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट हमेशा किसके साथ नजर आता है बच्चों? डिस्काउंट रिसीव्ड किसके साथ नजर आता है? कैश के साथ. और जीएसटी बच्चों हमेशा किधर को होगा? गलत जवाब. जिस साइड गुड्स होंगे. अगर सेल है तो जीएसटी क्रेडिट में, परचेज है तो जीएसटी डेबिट में. यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? इन माय ओपिनियन एज वेल एज इन योर ओपिनियन डिस्काउंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 2800. कितना अनसेटल्ड पार्ट था बच्चों? 12,000. लिखिएगा मत, लिखिएगा मत, लिखिएगा मत, सिर्फ सुनते जाइए, सिर्फ सुनते जाइए बच्चों. जीएसटी पूरे 40,000 पे कैलकुलेट होना चाहिए मेरे हिसाब से. पूरे 40,000 पे. 40,000 का 6% कितना होता है बच्चों? 2400. फिर से बताइए कितना होता है? 2400. इतना सबको समझ में आ गया? कुछ लिखिएगा मत, कुछ लिखिएगा मत, कुछ लिखिएगा मत. गुड्स कितने के थे बच्चों? 40,000. अब आप अगली गलती क्या करेंगे यहां पे? ध्यान से सुनिएगा. अगली गलती बच्चे ये करेंगे, सर 40,000 का सामान हमने खरीदा, कितने का? 4800 हमको टैक्स पे करना है. कितना टैक्स पे करना है? 4800. 2800 रुपए डिस्काउंट है और 12,000 रुपए अभी भी देना बाकी है. तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा कैश में जोड़ देते हैं. पूरा. ये एक ऑल्टरनेटिव है, इसको मैं गलत और सही नहीं बोलूंगा, ये एक ऑल्टरनेटिव है. शॉपकीपर कहेगा भैया गुड्स का पैसा तुम बाद में देना, बट एटलीस्ट टैक्स पूरा अभी दे दो. तो टैक्स का पूरा पैसा आप किस में जोड़ सकते हैं? कैश में. एल्स जो कैश वाला पार्ट है वो कैश में जोड़िए और जो उधार वाला पार्ट है वो क्रेडिटर में जोड़ दीजिए. इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? फिर से सुन लीजिए. कुल गुड्स आपने कितने के खरीदे? 40,000. कैश वाला पार्ट इसमें 70% था. यस और नो चिल्ड्रन? 70% ऑफ 40,000 इज हाउ मच चिल्ड्रन? 28. 30% ऑफ 40,000 इज हाउ मच? आप भूल जाइए इस 2800 रुपए को थोड़ी देर के लिए. कैश 28,000 और सप्लायर 12,000. अब एक ऑल्टरनेटिव है कि जीएसटी पूरा वसूल लो. आई रिपीट चिल्ड्रन, जीएसटी पूरा वसूल लो. गॉट इट क्लियर? तो जीएसटी की पूरी वैल्यू कैश में जोड़ दीजिए. जीएसटी की पूरी वैल्यू, प्लीज टेल मी, 28,000 माइनस 2,800 इज 25,200. यस और नो? 4,800 रुपए टैक्स था. कितना टैक्स था चिल्ड्रन? 4,800. जरा 4,800 इसमें जोड़िए और बताइए वैल्यू 30,000 आएगी? 30,000 आएगी? व्हाट इज 30,000 प्लस 12,000? 42,000 प्लस 2,800 इज हाउ मच? 44,800. आ रहा है बच्चों 44,800? ये एक तरीका है. आई रिपीट, ये एक तरीका है. दूसरा तरीका क्या है? जो कैश का एलिमेंट ऑफ टैक्स है उसको आप कैश में जोड़िए, जो उधार वाला एलिमेंट ऑफ टैक्स है उसको उधार में जोड़ दीजिए. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा. आपने क्रेडिटर को कितना पैसा अभी भी देना है? 12,000. इसका 12% टैक्स 1,440 रुपए होगा. 1,440 रुपए होगा. तो आप बच्चों सो कॉल्ड यहां पे वैल्यू लिख दीजिए 13,440. 12,000 उधार वाले गुड्स और उसके ऊपर 12% टैक्स. सर कैश में क्या करेंगे? बता रहा हूं कैश में क्या करेंगे. कितना पार्ट सेटल्ड था 40,000 का? गलत जवाब. 70%. 70% 40,000 का कितना होता है? 28,000. हौले हौले जवाब देना है. माइनस कितना कैश डिस्काउंट है? 2,800. 28,000 का 12% कितना होता है बच्चों? टैक्स कुछ भी नहीं होता. 3,360. प्लीज एडजस्ट दिस एंड टेल मी क्या वैल्यू आ रही है. 28,000 माइनस 10% प्लस 3,360, 28,560. जरा दोनों साइड मिला लीजिए बच्चों. इज द एंट्री इक्वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स? 28,560 प्लस हाउ मच?
2800 प्लस 13440 आ गया 44,800। समझ में आ गया। बट जो हमारे डीकेजी साहब ने लिखा है मैं उनके हिसाब से भी वैल्यूज लिख के दिखा देता हूं और उसके बाद हम बहस करते रहेंगे जिंदगी भर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड क्या वैल्यूज आ सकती थी यहाँ पे। तैयार है सब लोग? तैयार हैं सब लोग? चलिए तो भाई गुड्स की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको? 40,000। इज दैट क्लियर? आपके हिसाब से 40,000 में 4,000 रुपए का सॉरी 40,000 पे डिस्काउंट है तो 25,200 पे 12% जीएसटी लगना चाहिए एंड 12,000 पे 12% जीएसटी लगना चाहिए। करेक्ट चिल्ड्रन? तो 25,200 का सो कॉल्ड 12% कितना आएगा जीएसटी? हाँ तो एक साथ 3,024 आधा आधा कर लेंगे और उसके बाद 12,000 पे 12% 1,440 कितना हो गया टोटल जीएसटी भाई? 3,024 प्लस 1,440 4,464। इज दैट क्लियर? 4,464 और मेरे करेक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से ये कितना आ रहा है? 4,800। कर रहे हैं ना टैक्सी चोरी आप लोग? जेल में जाएंगे तब मजा आएगा। तो बच्चों 4,464 के दो हिस्से कर लीजिए पहले तो यहाँ लिखने के लिए 2,232 2,232। इज दैट क्लियर? कैश में वैल्यू सर कितनी लिखनी चाहिए हमको? 25,200 प्लस 3,024 यहां आएगा 28,224 यहां 2,800 और यहां पे आएगा 13,440। एक बार क्रॉस चेक कर लूं 13,440 और कितना आ रहा है 2,800 ये आ रहा है 44,464 और डेबिट हाँ आ रहा है एकदम सही आ रहा है। तो चिल्ड्रन ऑल दैट इज इन प्रिंटेड इज कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट इज इन हैंड राइटिंग इज डपोडसन कॉन्सेप्ट। इसीलिए शायद डीकेजी किताब का नाम डी से स्टार्ट होता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो दुखी कुमार गोयल जी को मैं एक ईमेल कर दूंगा कि भैया आपका ये कैलकुलेशन सांसारिक नहीं है सिर्फ पारिवारिक है तो नेपोटिज्म ना ले आए जरा। समझ में आ गई बात भाई? चलिए और सेल की एंट्री भी आपको बता देता हूं मैं। व्हाट इज द एंट्री फॉर कैश सेल ऑफ गुड्स चिल्ड्रन? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जीएसटी किस साइड रहता है बच्चों हमेशा? एक्सपेंस और इनकम की साइड पे, दैट इज गुड्स की साइड पे। तो इट इज टू आउटपुट सी जीएसटी टू आउटपुट एस जीएसटी। खोपड़े में बात गई। समथिंग इज बीइंग अलाउड एज डिस्काउंट ऑल्सो तो वो भी क्या कर देंगे बच्चों हम लोग? डेबिट। इज दैट क्लियर? और कुछ पैसे आपके डेटर ने आपको दिए ही नहीं है बच्चों तो इन दैट केस वो रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? गिवर। वेरी गुड, एक्सेलेंट। फिर से पढ़ लीजिएगा 11th स्टार्टिंग से। वो रिसीवर है तो रिसीवर को क्या करेंगे? हेलो 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 डेबिट। वैल्यू कैसे लिखनी है? जो यहाँ क्रेडिटर में है वो यहाँ पे डेटर, जो यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड में है वो यहाँ डिस्काउंट अलाउड, जो यहाँ पे कैश में है वो यहाँ पे कैश, जो परचेज में है वो सेल में, जो इनपुट में है वो आउटपुट में। डिफिकल्ट था कोई बहुत ज्यादा? तो बेसिक एंट्री अगर आपको आती है तो कॉन्सेप्ट शुरू से वही है, कैश के साथ हमेशा डिस्काउंट रहेगा और गुड्स के साथ हमेशा जीएसटी रहेगा। इज दैट क्लियर? तो इसको लिख लीजिए बच्चों फिर बहस करते रहिएगा। तो आई होप सो एवरीबडी अंडरस्टूड कहां पे कंफ्यूजन क्लैरिफिकेशन है भाई। चलिए तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सो चिल्ड्रन सेट ऑफ हमारा अगला सो कॉल्ड कॉम्पोजिशन रहेगा। इसके अलावा हम जीएसटी पूरा पढ़ चुके हैं। होमवर्क झटपट मार्क कर लें बच्चों आप लोग। इस बुकलेट से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे चिल्ड्रन टिल क्वेश्चन नंबर सो कॉल्ड आपको नजर आ रहे होंगे 9 तक। नजर आ रहा है बच्चों? 9 तक नजर आ रहा है? ये करेंगे फिर फिल इन द ब्लैंक्स है प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2। खैर सॉल्व ये इसको मत करिएगा, चलिए 9 तक सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। इसी सेट में आगे बच्चों आपको आपकी तीसरी किताब मिलेगी एससी शर्मा। अब ये क्या है सर? बोला था ना 2-3 किताबें दूंगा 4 किताबें दूंगा।
नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बच्चों नजर आ रहा है? कितने क्वेश्चन हैं टोटल? 11, 12 हैं। तो 12वीं में अगर जाना हो तो 12 क्वेश्चन कर लेंगे लोग। दिस इज द होमवर्क।